सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड CBSE। तो देखिए इसका प्रश्नावली है 1.1 का सवाल नंबर है दूसरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। देखिए सवाल नंबर हमारे पास 1 है 26 और 91। सवाल नंबर 2 है 510 और 92। सवाल नंबर तीसरा है 336 और 54। देखिए सवाल हमें हल करके दिखा रहे हैं, तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करने बताने वाले हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और देखिए वीडियो पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो चलिए देखिए हम पहला सवाल हल करने वाले हैं। हमने यहाँ पे पहले से ही हल लिख रखा है। विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। सवाल को देखिए आपको इस तरह से उतार लेना है 26 और 91 को। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। तो हम इसमें देखिए 2 से इसे भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। हम जानते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। हमने 13 का भाग दे दिया एक बार। इसी प्रकार इसको करेंगे। देखिए इसके पीछे 1 है, हम जानते हैं जिसके इकाई अंक या पीछे का अंक 1, 3, 7, 9 होता है उसमें 3 का भाग दिया जाता है। 3 का नहीं जाता तो 7 का। इसी क्रम से हमें अभाज्य संख्याओं के भाग देने पड़ते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इसके पीछे 1 है, इसमें हम देखते हैं 3 का भाग नहीं जा रहा, अर्थात हम देखेंगे इसमें देंगे हम 7 का भाग। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 बार गया। अब हम देखेंगे 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। अब हम देख सकते हैं इसको आगे हल करेंगे हम। हमें यहाँ पर इसके फैक्टर लिख लेना है। इसके फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 13 है, जबकि हम देखेंगे हमारे पास 91 के फैक्टर 7 इंटू 13 है। अब आप देखेंगे इसमें हमें HCF निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। हम देखेंगे दोनों में कॉमन ये है 13, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसका 13 HCF है। अब हम देख सकते हैं हमें LCM निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे LCM। सबसे पहले हमें यहाँ पर HCF उतार लेना है। हमने यहाँ पे HCF को उतार लिया 13, और यहाँ पर जो बची संख्या अब उसे उतारना है। तो 2 और 7 हमारे पास बचता है। अब हमें इसकी गुणा कर देना है। 7 का गुणा 2 से करेंगे 14, 7 दूनी 14। 14 का गुणा 13 से करेंगे। अगर देखिए 14 का गुणा हम 13 से करते हैं तो हमारे पास 182 आता है। ये हमने कर दिया। हम देखेंगे इसका HCF जो है वो 13 है और LCM में वो 182 है। यही हमारे सवाल का आंसर है। लेकिन सवाल में देखिए जांच करने की कह रहा है, हमें इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या हमारे पास 91 है। इसका HCF हमारे पास 13 है और LCM हमारे पास 182 है। अब हम इसके द्वारा इसकी जांच करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये जांच करने का सूत्र है। हम देखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, तो हम देखेंगे पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या हमारे पास 91 है, बराबर HCF हमारे पास हमने देखा था 13 है और LCM की बात करें तो 182 है। अब हमें इनका गुणा करना है। अगर हम देखिए 91 का गुणा 26 से करते हैं तो 2366 आता है, बराबर
182 का गुणा हम 13 से करेंगे, इसका भी 2366 आता है। आप देखेंगे कि हमारे पास LHS और RHS सेम है, हम कह सकते हैं हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ये सेम नहीं आते तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, अर्थात हम कहेंगे अभी हमारा सवाल बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए हम अब दूसरे सवाल को कराने वाले हैं आपको। चलिए देखिए हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है देखिए हमारे पास 510 और 92। हम देखेंगे इसका इकाई अंक यानी पीछे का अंक 2 है, सॉरी 0 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा इसमें लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, एक इसमें लेंगे 2 पंजे 10। हम देखेंगे अब इसका इकाई अंक 5 है। हम जानते हैं जिस संख्या का पीछे का अंक या इकाई अंक 5 हो तो उसमें पहले 3 का भाग दिया जाता है, 3 का ना जाए तो 5 का भाग दिया जाता है, 5 का भाग डेफिनेटली जाता है। तो चलिए हम देखिए इसमें 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, हासिल आई एक इसमें लेंगे तो 3 पंजे 15। हम देखेंगे फिर से इसका इकाई अंक 5 आया, अर्थात इसमें भी हम 3 का भाग देंगे, लेकिन अब 3 का भाग नहीं जा रहा। जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो हमने बताया 5 का भाग 100% जाएगा, तो 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5 बचा 3, 3 में लेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। हम जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 17 में 17 का ही भाग जाता है। अब हम इसे देखेंगे, इसका इकाई अंक 2 है, तो इसमें देखिए हम जानते हैं 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, एक बचा, 2 छिंग 12, 2 का भाग फिर देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसमें देखिए 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 23 एक अभाज्य संख्या है। अब चलिए देखिए हम इसके LCM और HCF निकालते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि पहली संख्या के हमारे पास फैक्टर दिए हैं 2, 3, 5, 17। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 3 × 5 × 17। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके फैक्टर हमारे पास है 2 × 2 × 23। आप यहाँ पे देख सकते हैं HCF। हम देखेंगे दोनों में कॉमन हमारे पास 2 है, और देख सकते हैं कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही। आप देख सकते हैं आपके पास और कोई संख्या नहीं दिख रही होगी इसके सिवा कोई कॉमन। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब LCM निकालेंगे। LCM में पहले आपको HCF लिख लेना है, फिर जो कॉमन नहीं है उस सबको लिखना है। देखिए कोई भी इसमें नहीं मिल रही है, इसे लिख लेंगे 3 को, 5 को भी लिख लेंगे, 17 को भी लिखेंगे, 2 को लिखेंगे और यहाँ पर 23 को लिखेंगे। अब देखिए आपको इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। आपको 23 का गुणा 2 से करना है, जो आंसर आए 17 से करना है, जो आंसर आ रहा है 5 से करना है, जो आंसर आए 3 से करना है, जो आंसर आए उसका 2 से करना है। हम देखेंगे अगर हम इन सभी संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 23,460, यानी 23,460 इसका LCM है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब हम देखेंगे हमें इसकी जांच करनी है, तो हम देखेंगे पहली संख्या हमारे पास 510 है, दूसरी संख्या हमारे पास 92 है, और इसका हम देखेंगे HCF है 2 और LCM हमारे पास 23,460। अब यहाँ पे जांच करने वाले हैं, तो देखिए जांच का जो पहले देखा, यहाँ पर सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। हम देखेंगे यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास 510 है इंटू दूसरी संख्या हमारे पास 92 है, जबकि हम देखेंगे HCF हमारे पास 2 दिया गया है, और LCM की बात करें तो 23,460 आ रहा है। अब हम देखिए इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 40,920 बराबर 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 40,920। हम देख सकते हैं दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, अर्थात हमारा LHS और RHS समान है, अर्थात हमारे आंसर सही है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर इसी प्रकार तीसरा। देखिए हमारे पास तीसरा सवाल दिया गया है, हम देख सकते हैं 336 और 54। चलिए हम देखेंगे इसका इकाई अंक जो देखते हैं, यानी पीछे का अंक 6 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा, एक इसमें लेंगे, 2 छिंग 12, एक बचा इसमें लेंगे, हम देखेंगे 2 अट्ठे 16।
अब हम देखेंगे पीछे 8 आया, 2 का भाग फिर जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे फिर से 4 आया, 4 में भी 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 1 आया है, इसमें हमें 3 का भाग देना है, 3 सत्ते 21, 7 एक अभाज्य संख्या है, स्वयं का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 54 में देखेंगे, इसका इकाई अंक 4 है, अर्थात 2 का भाग देना है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 7, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 नम्बे 27, 3 का फिर देंगे 3 बार, 3 का फिर हमने देखिए दोनों संख्या के प्रकार। अब हम यहाँ पे उतार लेते हैं, 2 इंटू 2, देखिए 2 यहाँ पर 4 बार आया है, 3 इंटू 7। यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम देखेंगे यहाँ पर 2 एक बार है, जबकि 3 दिया गया है 3 बार। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ये दोनों में आप देखेंगे 2 कॉमन है, और आप देखेंगे इन दोनों में 3 कॉमन है। हम देखेंगे और कोई संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात हम कहेंगे इसका जो एचसीएफ है वह 6 है। हमने इसका इससे गुणा कर दिया, 6 आ गया। हम देखेंगे यहाँ पे एलसीएम, हमने बताया कि एलसीएम में आपको पहले एचसीएफ उतार लेना है, फिर जो संख्या इसमें नहीं लगा है उन संख्या को उतार लेना है। जैसे कि 2 3 बार है, 1 2 3 बार, हम 3 बार इस 2 को उतार लेंगे। फिर हम देखेंगे 7 एक बार है हमारे पास, और 3 हम देखेंगे यहाँ पर 2 बार है, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हम देखिए 3 का 3 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 7 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, जो आंसर आएगा 2 से, और फिर 6 से गुणा। इन सब का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, हम देखते हैं यहाँ पे 3024 इनका जो आंसर है हमारे पास। हम देखेंगे हमारे पास जो एचसीएफ है वो 6 है, और एलसीएम है 3024 है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब देखिए हम इसको जांच करते हैं। देखिए जिस तरह हमने पहले और दूसरे सवाल की जांच की है, इसी प्रकार हम इसकी जांच करेंगे। हमारे पास सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या हमारे पास 54 है। हम देखेंगे एचसीएफ हमारे पास 6 है, एलसीएम हमारे पास 3024 है। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो आता है 18144 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 18144। हम देख सकते हैं एलएचएस और हमारा आरएचएस बिल्कुल एक जैसा है, अर्थात हमारे सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे सवाल कैसे लगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम हो सकेगा तो आपके अनुसार हम वीडियो और अच्छी बना सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।